नमस्कार दोस्तों। कहानी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। कहानी जंक्शन, कहानियां कल, आज और कल से। नमस्कार दोस्तों, कहानी जंक्शन के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला रहता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जीस देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आए और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताकि ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई कि किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह फिर जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराते हुए वो उठी। कबरी रामू की बहू को देखते ही उठ के खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली,
न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई घर छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या हुई है बहू से, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक बराबर है। हम तो रसोई ना बनवाएंगी जब तक के बहू के सर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर हत्या ना उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित को बुलवा लाई। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुलवा लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घसीराम की पतोही ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करके कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। मिश्रानी जी ने कहा, यही कोई 7 बजे सुबह। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की मां, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन काम आएंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। पंडित जी ने कहा, क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की मां ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम ही क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे की तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की मां ने आंख फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत ज्यादा है।
तोला भर बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। रामू की माँ ने पूछा, पूजा का सामान कितना लगेगा? पंडित जी ने कहा, अरे कम से कम में पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम हो जाएगा। रामू की माँ ने रोहासी होकर कहा, अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्चा हो जाएगा। पंडित परमसुख झल्ला के बोले, फिर इससे कम में काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखने से पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है और कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा ही खर्च पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया में आप लोगों का क्या जाएगा? पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्चा है, सो मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख बिगड़े। अपनी पोथी पटरा बटोरते हुए कहा, रामू की माँ, ये कोई खुशी की बात नहीं है। अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो। रामू की माँ के स्वर दब गए। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अकरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। रामू की माँ ने पंडित के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के लिए 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मरही हांफते हुए कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मरही ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। ऐसे ही कहानियों का आनंद लेने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।